हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, पर आइए, बोर्ड पर आइए। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ही इजी है, आप लोगों ने इसको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ होती है उसके चारों तरफ कुछ गैसेस मौजूद होती है, कुछ गैसेस मौजूद होती हैं, कुछ एयर वगैरह, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमें चारों तरफ से क्या करते हैं, अर्थ को कवर करते हैं। यानी हम कह सकते हैं गैस का पूरा एक एनवलप हम कह सकते हैं अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, पाया जाता है। और स्टूडेंट देखिए, ये जो गैस का जो एनवलप होता है, यानी उस जो पूरे अर्थ को वो गैसियस सराउंडिंग जो कवर करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास हमारी अर्थ है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें पता है हमारी अर्थ के चारों तरफ, हमारे अर्थ को चारों तरफ से स्टूडेंट्स एयर क्या करती है, यानी कि कुछ गैसेस क्या करती हैं, इसको पूरी तरीके से कवर करती हैं। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? बहुत ही इजी है कि जो ये अर्थ है इसको चारों तरफ से क्या होती है, गैसेस क्या करती हैं, अच्छे से कवर करती हैं, पूरा इसके चारों तरफ एक एनवलप तैयार करती हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमें पता है कि इसमें अगर ये एयर है या गैसेस हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ मास होगा, और अगर इनका कुछ ना कुछ मास होगा तो ये भी क्या लगाएंगे स्टूडेंट, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेशर जो इस एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है। और फिर से देख लीजिए स्टूडेंट कि ये हमारे पास अर्थ है और इसके जो चारों तरफ ये जो गैसेस सराउंडिंग्स है, इस गैसेस सराउंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो होता है आपके पास, ये सारा स्टूडेंट क्या कहलाता है, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर कहलाता है। समझ पा रहे हैं कि ये सारा क्या कहलाता है आपका, ये सारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल मौजूद हैं, एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे स्टूडेंट, इस अर्थ को क्या करेंगे, प्रेशर लगाकर इसको दबाएंगे, यानी इस पर हम कह सकते हैं प्रेशर लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये प्रेशर कौन लगा रहा है, ये प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर लगा रहा है। तो वो प्रेशर जो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाता है, मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक कॉलम का काम करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था प्रेशर ड्यू टू कॉलम, यानी एयर के कॉलम की वजह से या किसी भी कॉलम की वजह से जो प्रेशर लगता है उसे हम बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू कॉलम। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे जो पार्टिकल्स हैं वो एक कॉलम का काम करते हैं, यानी कि वो हर डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अर्थ को दबाते हैं। इसलिए आप याद रखिए, जो प्रेशर होता है वो हमेशा आपका चारों तरफ से लगता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका हर डायरेक्शन से लगता है, अप एंड डाउन प्लस साइडवे। हम कह सकते हैं हर डायरेक्शन से आपका एटमॉस्फेयर क्या लगाता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये प्रेशर कितना होता है। तो स्टूडेंट देखिए, जब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम सी लेवल पर, जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्यों सी लेवल पर ही हम इसकी कैलकुलेशन क्यों करते हैं, तो स्टूडेंट याद रखिए, जब अगर हम बात करें सी की, तो एक सी ही ऐसा होता है जो चारों तरफ अगर हम उसको देखें तो दूर दूर तक बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ऊंचा है या नीचा है, बिल्कुल एक जैसा वो दूर दूर तक हमें नजर आता है। तो जो हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करते हैं वो हम किस पर करते हैं स्टूडेंट, वो सारी कैलकुलेशन हम किस पर करते हैं, सी लेवल पर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी एक चीज आप याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन जब हम स्टैंडर्ड करते हैं, तो जब ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन की गई तो स्टूडेंट सबसे पहले पता लगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका सी लेवल पर कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोल देते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड में, पास्कल। तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये जो प्रेशर होता है वो आपका कितना होता है स्टूडेंट, ये आपका लगभग होता है ऑलमोस्ट 1,00,000 पास्कल के बराबर। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो कैलकुलेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गई, ये किसकी मदद से की गई। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे आपके, इटालियन साइंटिस्ट, जिनका नाम था इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। उन्होंने एक डिवाइस बनाया और उस डिवाइस का नाम उन्होंने क्या दिया स्टूडेंट, बैरोमीटर दिया। और स्टूडेंट याद रखिए, टोरिसेली ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट को टोरिसेली एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और बैरोमीटर का यूज करके सबसे पहले उन्होंने इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन हमें दी।
यानी सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उन्होंने कैलकुलेट किया सी लेवल पर तो कितना निकल कर आया 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिए, आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर एक कोई भी एक इंसान यहाँ पर मौजूद है, मान लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, जब ये इंसान इस अर्थ की सरफेस पर मौजूद है तो आप याद रखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक के, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इस आदमी को क्या करेंगे स्टूडेंट, दबाने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, एक अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई माउंटेन है और मान लीजिए कि कोई इंसान अब इस सरफेस को छोड़कर इस माउंटेन पर चला जाता है। तो मान लीजिए ये अब एक माउंटेन पर चला गया है। तो माउंटेन पर जाने पर देखिए स्टूडेंट, अब इस आदमी के ऊपर कितने एयर की कॉलम रह गए हैं, यानी देखिए अब सिर्फ इस आदमी को इतने एयर के मॉलिक्यूल, सिर्फ इतने एयर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे स्टूडेंट, इस आदमी को दबाएंगे, जबकि सरफेस पर इसको इतने मॉलिक्यूल्स दबा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हम जैसे जैसे हाइट ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड पर जाएंगे, तो एल्टीट्यूड पर जाने पर स्टूडेंट याद रखिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब याद रखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट, याद रखिए जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ पर इतने पार्टिकल्स थे और जब ये आदमी इस माउंटेन पर चला गया, तो ये मान लीजिए माउंटेन है आपका, माउंटेन। तो जब देखिए स्टूडेंट, ये आदमी जब इस माउंटेन पर चला गया, यहाँ से यहाँ माउंटेन पर चला गया, तो देखिए इसको सिर्फ इतने पार्टिकल्स क्या करेंगे, दबाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाइट पर जाने पर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपका, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का आप याद रखिए, बड़ा ही इजी टॉपिक था आज का। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम मर्क्यूरी बैरोमीटर या बैरोमीटर को अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और वो कैलकुलेशन सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिए एक इटालियन साइंटिस्ट ने की थी, जिनका नाम था इवेंजेलिस्टा टोरेसेली। तो उन्हीं ने सबसे पहले बैरोमीटर बनाया था, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।